दिल्ली से जानकारी है। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने जताया सांसदों का आभार। ये सबसे सफल गठबंधन है। नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया 30 साल से एनडीए अलायंस आगे बढ़ रहा है। देश ने गुड गवर्नेंस को 10 साल जिया है। जहां पर हम की भावना से काम किया गया। विकसित भारत के सपने को साकार करके ही रहेंगे। वहां नेताओं की विरासत हमारे पास है। उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही गई। तो फिलहाल आपको जानकारी ये भी दे दें, संसदीय दल के नेता यहाँ पर अब नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए। नरेंद्र मोदी का सबसे पहले संसद भवन में स्वागत किया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने संविधान को नमन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद मोदी ने अभिवादन किया। संसदीय दल के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, संसद में सेंट्रल हॉल में पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने संविधान को प्रणाम किया था। इस दौरान सभी सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे एनडीए के 13 घटक दलों ने समर्थन उनका कर दिया। इस बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल मौजूद रहे। संसदीय दलीय के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी दलों का आभार जताया और संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम विजय को पहचाने उनको जानते हैं। एनडीए के पास महान नेताओं की विरासत है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ है। और ये गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है। और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सबने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड इस देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए एक प्रकार से, एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो
उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं।